जय श्री महाकाल सभी साधक और साधिकाओं को। आज मैं आपको अप्सरा के बारे में जानकारी दूंगा। 99% आप लोगों को झूठ बताया जाता है कि अप्सरा को प्रत्यक्ष कैसे करते हैं। सबसे बड़ी गलती साधक जो करता है वह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या करता है वह। और आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कमी होती है हमारे अंदर में जो अप्सरा प्रत्यक्ष नहीं हो पाती है। प्रत्यक्षीकरण की क्रिया कैसे की जाती है। साधक साधनाएं तो बहुत सारी करते हैं लेकिन प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अप्सरा साधना जितनी ऊंचाई पर की जाती है उतनी जल्दी शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। सबसे बड़ी बात यह है, और संकल्प के साथ की जाती है। और जो लोग कहते हैं कि प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, साधना करते हैं हम उसमें प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता है, ऊर्जा की कमी नहीं होती, वह आपकी नज़रों की कमी होती है। 21 दिन तक आपने साधना की है, ठीक है, तो उसमें ऊर्जा की कमी नहीं होती है। ऊर्जा कैसे बनती है और कैसे प्रत्यक्ष होती है। साधना अगर आप करते हो, अप्सरा साधना करते हो, उसमें ऊर्जा उस आपकी भरपूरता रहती है लेकिन आप प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हो। यही कारण मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों नहीं प्रत्यक्ष कर पाते हो आप लोग। गलती अप्सरा की नहीं होती है कि वह प्रत्यक्ष नहीं हुई, फिर आप गलती जो होती है वह आप अप्सरा पे डाल देते हो कि वह प्रत्यक्ष नहीं हुई। 99% लोग बताते हैं कि अप्सरा ऐसे प्रत्यक्ष होती है ऊर्जा की कमी से, ये सब सारी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं आप लोगों को आज सिंपल तौर से बताने वाला हूँ वो आज तक किसी ने बताया नहीं होगा। अप्सरा खुद स्वयं यह कहती है कि साधक की जो ऊर्जा होती है उस पर निर्भर होता है। और ऊर्जा जाप से बनती है वो ठीक है, और किस चीज़ से बनती है ज़रूरी नहीं है। जाप तो आप कंटिन्यू कर रहे हो, 21 दिन की साधना है, 11 दिन की साधना आप उसको लगातार कर रहे हो, तो ऊर्जा तो आपके शरीर में आ जाएगी। अगर आप साधना शुरू करते हो, अगर घर में करते हो, अगर आपने जितनी ऊंचाई पर अगर आप साधना करते हो उतनी जल्दी सफलता मिलती है। अगर आप बंद कमरे में सबसे नीचे साधना कर रहे हो, कमरे में जहाँ पर हवा भी ना जाती हो बाहरी, तो उस जगह पे शक्ति को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। वो ऊर्जा नहीं बन पाती है, वो वातावरण नहीं बन पाता है वहाँ पर जहाँ पर आप नीचे बैठकर साधना करते हो। या फिर आप जंगल में साधना करो। साधना ख़त्म होने के बाद रात्रि में जब आप साधना ख़त्म करते हो तो थोड़ा समय दो, एकांत में बैठो आप, या फिर एकांत में टहलो, जंगल वगैरह, या फिर वहाँ पर कोई आता जाता ना हो, ऐसी जगह पे आप आधे घंटे या फिर एक घंटे के लिए आप घूमो, टहलो, थोड़ा बैठो एकांत में जहाँ पर कोई भी ना हो। ये समय दिया जाता है साधना करने के बाद। साधना आपको रात्रि में ख़त्म हुई, इसके बाद आप बाहर निकल कर थोड़ा एकांत में जाओ आप, और आपकी नज़रों में जो ऊर्जा होती है उससे प्रत्यक्षीकरण होता है। मंत्र जाप से वो तो ऊर्जा बनती है, लेकिन जो आपकी नज़रों में जो ऊर्जा होती है वह सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा होती है, उसी से ही प्रत्यक्षीकरण होता है। जब आप साधना कर रहे होते हैं कमरे में बैठकर, तो आपको इमेजिन करना पड़ता है कि हाँ वो अप्सरा आ गई है, उसका फिगर ऐसा है, वो ऐसे कपड़े पहन कर आए, उसका ऐसा रूप रंग है, तो ऐसे इमेजिन करना पड़ता है। और आप मंत्र जाप कंटिन्यू करें और फिर सामने खुली आंखों के सामने आप अपने देखें कि वह अप्सरा आ गई है, वैसे ही रिएक्ट करें कि हाँ अप्सरा आ गई है, मैं क्या करूं, ऐसे ही सोचें और इमेजिन करें। सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा यही होती है। जब भी साधक इसमें असफलता प्राप्त कर लेता है, तभी वो कहता है कि मैं इसको प्रत्यक्ष नहीं कर पाया, अनुभव भी हुए मुझे और प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? वह आपने अपनी खुली आंखों से उसको इमेजिन नहीं कर पाया है, उसके बारे में सोच नहीं पाया। उसका जो शरीर और जो रंग रूप होता है वह आपकी नज़रों से ही बनता है। यही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ऊर्जा होती है। यह साधक भूल जाता है साधना करते वक्त पे। अगर 11 दिन की साधना अगर आपने कंटिन्यू 9 दिन 8 दिन लगातार खुली आंखों से आपने इमेजिन किया कि वह आ गई है, सामने खड़ी है, ऐसे हाथ कर रही है, ये पैर चला रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है, ऐसे सामने खड़ी है, इस रूप ऐसा रंग रूप है, सामने पूरी नज़र टिका लो उसके ऊपर में और कंटिन्यू करो, आप मंत्र जाप करो। और अगर आपने 8-9 दिन लगातार ध्यान लगाकर अगर उसमें इमेजिन कर लिया, आपने खुली आंखों के सामने देख लिया, तो वही वैसे ही इमेजिन, बिल्कुल वही जो शरीर आकार रहेगा उस अप्सरा का, तो वही एक दिन आप जिस दिन लास्ट दिन होगा वैसे ही आकार में आपके सामने खड़ी हो जाएगी। और आप फिर यही सोचोगे कि जैसा मैं देखता हूँ अपनी नज़रों से, खड़ी है कि
चली गई है, मतलब कि मैं सोच रहा हूँ ऐसे, वही आकार आपके सामने आ जाएगा, उसी से ही प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। जैसा आप सोचोगे कि मेरे सामने ऐसे खड़ी है, ऐसा रंग रूप है, तो ऐसे ही इमेजिन करने से एक दिन सच में वह सामने खड़ी हो जाएगी। फिर आप अपनी आंखें बंद भी करोगे, फिर खोलोगे, फिर आपको दिखाई देगी, तब समझ जाना कि हाँ, यह प्रत्यक्ष हो गई है मेरे सामने। सबसे बड़ी बात यही है। तो साधना करते वक्त आप यह इमेजिन नहीं कर पाते हो, फिर कहते हो कि हमें अनुभव भी हुए, प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ। मैंने इतने दिन तक साधना भी की लेकिन प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है, पूरी विधि विधान से भी साधना की लेकिन प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है। जब भी लोग कहते हैं कि अप्सरा साधना सबसे सरल भी है और सबसे कठिन भी है, और ऐसे ही इमेजिन करके अप्सरा को प्रत्यक्ष किया जाता है। ये मत सोचो कि मैं मंत्र जाप करूँगा, अनुभव होंगे और वह एक दिन सच में मेरे सामने खड़ी हो जाएगी आकर, तो ये मत सोचना। अगर साधक के अंदर दम है तो वह इसी प्रकार ही प्रत्यक्ष कर सकता है, और इसी प्रकार प्रत्यक्ष होती है शक्ति। इस वीडियो को इतना शेयर करो, जो भूले भटके जो साधक हैं, जो साधना करने में लगे पड़े हुए हैं, उनको लेकिन सिद्धि नहीं मिल रही है, उनको प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पा रहा है, तो उन तक यह वीडियो पहुंचा देना, ताकि उनको पता चल जाए कि हमारे अंदर कमी क्या है, किस लिए प्रत्यक्ष नहीं हो पा रही है। इतनी बार हमने साधना की लेकिन प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा है, किस वजह से नहीं हो रहा है। यह वीडियो आप ज़रूर शेयर कर देना उन साधकों के पास जो साधना करने में लगे हुए हैं लेकिन उनको सिद्धि नहीं मिल रही, उनको प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पा रहा है। और सेम यही तरीका हर साधना में किया जाता है, या फिर बंद आँखों से करो या फिर खुली आँखों से करो। यही कारण है जो आप लोग प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाते हो। जितना आप इमेजिन करोगे, जितना आप सोचोगे, उतनी जल्दी आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, उतनी जल्दी ही आपको प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। सेम यही तरीका है प्रत्यक्षीकरण करने का, ऐसे ही शक्ति को प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, उन सभी साधकों के पास पहुंच जाए जो साधना करने में लगे हुए हैं लेकिन उनको सिद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही है। जय श्री महाकाल।